हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम काफ़ी पसंद करते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसे अनुभव में हमारे आती हैं जिनको हम कभी भूलना नहीं चाहते। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ भी हो, अगर अच्छा तो कोई भूलना नहीं चाहेगा और अगर खराब तो वो काफ़ी कुछ सिखा जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस भी कोई भूलना नहीं चाहता। लेकिन अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा पड़ाव आ जाता है, स्पेशली फीमेल्स की अगर हम बात करें, दे आर सो सेंसिटिव, दे आर सो इमोशनल कि कोई भी बात को अपने दिल से लगाकर बैठ जाती हैं। और ऐसे में कई बार ना चाहते हुए भी कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनकी लाइफ में, उसको वो भूलने लग जाती हैं। मेमोरी लॉस जैसे एक सिम्टम्स उनको नजर आने लगते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि क्या दे आर गोइंग थ्रू मेमोरी लॉस। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, ये परमानेंट भी हो सकता है, ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जरूरी है कारणों को जानने के बाद इसके उपाय कर पाएं ताकि इससे निजात पा सकें। तो आज कॉल फॉर केयर में हम बात करेंगे मेमोरी लॉस में। अगर आप में से कोई भी ऐसा फील कर रहा है कि उनके साथ भी ये चीजें हो रही हैं, छोटी छोटी बातों को वो भूल जाते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ हो रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120399111 और SMS के लिए नंबर है 560068। और हमारे साथ आप सभी को कलर थेरेपी के थ्रू, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू समझाने के लिए यहाँ पर है अजय मिश्रा जी। अजय जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। मेमोरी लॉस की जहां बात करी कि मेमोरी लॉस, जाहिर सी बात है रोजमर्रा के जीवन में भी, एक डेली रूटीन में भी कुछ चीजें हम भूलने लग जाते हैं। कई बार एक छोटे से छोटे एग्जांपल्स आते हैं कि फॉर वेरी इट्स अ फनी एग्जांपल इवन, कि फ्रिज के पास जाकर ये भूल जाते हैं कि हम निकालने के लिए क्या आए थे। कपड़े पहनते हैं तो ये भूल जाते हैं क्या हम यही रिपीट कल करी थी, आज हमको पहननी है। दिस आर वेरी स्मॉल साइंस, लेकिन आगे ये बड़े बड़े चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स मेमोरी लॉस के लिए? देखिए, सबसे पहला कारण तो चिंता है। जी जब आप चिंतित होते हैं और आपका दिमाग किसी दूसरे काम में लगा हुआ है, जी हर वक्त आप कुछ और कर रहे हैं, साथ में अपने काम भी घर के करते जा रहे हैं, जी तो ऐसे में क्या होता है, जो आप कर रहे हैं वो भूल जाएंगे क्योंकि आपका ध्यान उसमें नहीं है। जी तो सबसे पहले तो जो भी काम आप कर रहे हैं वहीं पर प्रेजेंट रह करके करें, तो मेमोरी लॉस जो शॉर्ट टर्म वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। ओके दूसरा ये कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन से भी होता है, जी और एज जब बढ़ती है तो सर्कुलेशन थोड़ा सा वीक होता है, तो ब्रेन में जब कम सर्कुलेशन होगा जी तो वो भी एक कारण बन जाता है। जी तो ये बहुत बड़ा कारण है, तो इसे में प्राणायाम करना चाहिए और कुछ पॉइंट जो भी बताएंगे वो अगर आप लगाएंगे तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट पहले उस काम में कंसंट्रेट करें और जिस बात को लेकर टेंशन कर रहे हैं उस काम को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें। फिलहाल बात करते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं लखनऊ से। गुड आफ्टरनून, बताएं। जी शिल्पी जी बताएं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून जी। मैम एक्चुअली मुझे अपने मदर के लिए क्वेश्चन करना था। जी उनके जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें और उनके शोल्डर में स्पॉन्डिलाइटिस बताया है। जी और उनको नींद नहीं आती है ओके और स्लीपिंग पिल्स भी लेती है, उसके बावजूद भी उनको नींद नहीं आती है। रात में जी। काफी देर हो जाता है, पूरा क्या एक एज होगी आपकी मदर की? उनकी है 55। ओके 55। जी, क्या है वो पॉइंट्स? देखिए, शोल्डर पेन के लिए जिस तरफ के शोल्डर में पेन हो उस तरफ के शोल्डर में आप लाइट ब्लू कलर ले लें, और इसको जैसे मान लिया कि लेफ्ट शोल्डर में है तो लेफ्ट रिंग फिंगर में आप एक सेंट्रली एक लाइट ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ कर दें। बस एक ये सेंट्रल लाइन बनेगी पूरी, जी तो ऊपर से लेकर के नीचे तक इसको ड्रॉ कर दें। साथ में आप इस पर प्रेशर भी दे सकते हैं। इसके साथ आप एक पॉइंट और यूज कर सकते हैं, वो है रेड कलर से आप करेंगे उसको। जी यहाँ पे आप प्रेशर भी देते रहें, वो पॉइंट है यहाँ पर इंडेक्स फिंगर में, ये मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ इस जॉइंट के ऊपर जी आप ये एक रेड डॉट, ऐसे बड़ा गोला भी बना सकते हैं, इसको आप ये बना लें। जी तो सिर्फ ये दो काम अगर आप करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा जल्दी। ओके, इन पॉइंट्स को सिर्फ याद रखना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में इसको करना है तो जी। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जी, बात करेंगे मिस्टर दास हमारे साथ जुड़े हैं उड़ीसा से। अ वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर दास, बताएं। हेलो मिस्टर दास, अगर आप लाइन पे और हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं आप। जी, शायद संपर्क टूट गया। रेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं उड़ीसा से। रेखा जी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो। जी हाँ, मैं पूना से बोल रही हूँ मैडम, उड़ीसा से नहीं। जी बताएं। आप दोनों को नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार। बताएं। मेरा 12 साल का भतीजा है, उसे जी ओसीडी प्रॉब्लम्स हुए हैं
हालांकि वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, बाकी सब चीजों में ब्रिलियंट है। एक 2-3 महीने से उसको हाथ धो रहा है तो बहुत देर लगाता, स्नान करने जाता है तो बहुत देर लगाता। जी। अभी तक उसके स्टडीज को इफेक्ट नहीं हुआ है। ओके उसमें से कैसे बाहर उभर के आए, कौन से पॉइंट्स? ओके आई मीन दिस इज अ देखिए, बिट हाँ। क्रिटिकल क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट। देखिए, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जी। ओसीडी की प्रॉब्लम है, और ये थोड़ी टफ होती है। और इसके लिए बेहतर तो ये होगा कि एक बार आप उसको ले आए यहाँ दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में एक बार दिखा लें। अदरवाइज आप जो कर सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। आप पिंक कलर से लेफ्ट थंब और दोनों स्मॉल फिंगर पे ये 2 पिंक डॉट यहाँ पे लगा लें। इस तरीके से थंब पे लगाएंगे और उंगली पे भी ये जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होगा बस ये। तो अगर आप सिर्फ इतना करते रहेंगे स्मॉल फिंगर पे, दोनों हाथ के स्मॉल फिंगर पे और लेफ्ट थंब पे, जी। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो थोड़े टिपिकल हैं। जी। तो इफ यू कम टू अस वी विल गिव यू द ट्रीटमेंट। यस, बिल्कुल। बात करेंगे, विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। विनोद जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून जी। ऐसा फिस्टुला से हमको पीड़ित हैं हम। जी। फिस्टुला, और पिछली बार दोनों अंगूठा में ब्लू लाइन लगाने के लिए कहा गया था, जी। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन और जानना चाहते थे कुछ और करना होगा क्या? ओके। देखिए, अंगूठे में जो आपको ब्लू कलर से यहाँ पे कलर करने के लिए बताया था दोनों अंगूठों में पूरे जॉइंट को, जी। वो आप कर रहे हैं, उससे फायदा है। अगर तो इसके साथ आप उस पे मेथी की स्ट्रिप भी बांध लिया करें। बस अंगूठे पे ही ऊपर के जॉइंट पे एक टेप पर कुछ मेथी दाने चिपका करके आप उसको इस तरीके से बना लें और यूं लगा लें, पट्टी की तरह बना लें। यस। जी। और इसको अच्छे से प्रेशर दें, खूब अच्छे से कोशिश करें कोई और प्रेशर आपको दे दे, क्योंकि वो ठीक से दबा, आप थोड़ी रियायत कर सकते हैं अपने साथ। तो अगर आप यहाँ पे दबाएंगे अच्छे से, इट विल गो। और बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो हाथ के साथ साथ आप पैर के अंगूठे में भी इस ट्रीटमेंट को कर लें तो और जल्दी आराम आ जाएगा। अब प्रॉपर प्रेशर पॉइंट्स उनको यहाँ पर मिल जी, सकते हैं, तो बिल्कुल। जो दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। अगर हम बात करें मेमोरी लॉस के, एंड वी हैव गिवन द फैक्टर्स की एक एज फैक्टर भी इसमें मायने रखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग भूलने की आदत उनके अंदर डेवलप हो जाती है। हम बाकी अगर फैक्टर्स को अलग करते हैं, वी टॉक अबाउट एज, तो इसके लिए कौन से पॉइंट्स होंगे कि अगर एज बढ़ रही है पर हमारी याददाश्त जो है वो बरकरार रहे, तो व्हाट वी कैन डू? एज और उससे यहाँ पे पॉइंट से रिलेशन नहीं है। जी। किसी भी एज में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप जी। उसको ठीक कर सकते हैं। जी। उसके लिए जो बेस्ट पॉइंट हैं वो आप देख लीजिए अच्छे से। ये दोनों मिडिल फिंगर में लगेंगे और जो नेल बॉर्डर होता है यहाँ पर, जी। इससे थोड़ा सा नीचे बस ये 2 पिंक डॉट ही लगेगा। जी। ये दोनों मिडिल फिंगर में ये आप लगा लेंगे इस तरीके से, तो ये आपकी याददाश्त को ठीक रखेगा। ये मन को शांत रखता है। जी। तो किसी को अगर डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है वो भी इसको लगाता है तो उसे भी आराम मिलेगा। बिल्कुल, यानी डिप्रेशन की प्रॉब्लम के लिए भी ये पॉइंट्स हैं, आप डिप्रेशन से भी बाहर आ सकते हैं, बट यू हैव टू यूज दिस कंटिन्यूअसली। बात करेंगे, मीनाक्षी जी हमारे साथ जुड़ी हैं फरीदाबाद से। मीनाक्षी जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी। मैम मुझे एक बात पूछनी थी मैम। एक्चुअल में मेरी आईज में अभी एज 30 इयर्स है। जी। मैम मेरी आईज में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि आईज ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। ओके। आईज ड्राई होने की वजह से मेरे सिर में भी दर्द रहता है और मैं बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं टीवी भी बिल्कुल नहीं देख पाती हूँ, कंप्यूटर पे भी काम नहीं कर पाती हूँ। जी। और तो मैम मुझे प्लीज़ सर से थोड़ी रिक्वेस्ट है, मुझे बताएं कि बिल्कुल मीनाक्षी, डेफिनेटली आपकी मदद के लिए यहाँ पर है, जरूर बताएंगे। कंसंट्रेशन डेफिनेटली वो नहीं कर पाती, आइस प्रॉब्लम की वजह से सिर में दर्द लगातार रहता है, स्ट्रेन फील करती है। देखिए, पहले तो आपको एक प्रिकॉशन लेना होगा कि बहुत मसालेदार चीज़ें और मिर्च वाली चीज़ें मत खाएं, क्योंकि ये हीट क्रिएट कर रहा है और ये हीट लीवर में जाता है, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है जो ड्राइनेस की है। उसके साथ ट्रीटमेंट ये है कि आप दोनों रिस्ट पर इन कॉर्नर्स पे ग्रीन कलर लगा लें। यू शुड मेक इट लाइक दिस। ओके। मतलब अच्छे से गोला बना लें इसको और कॉर्नर्स पे बनाएं। जी। लेफ्ट और राइट दोनों पे आप इसी तरीके से करेंगे। जी। तो आप आज लगाएंगे और आप 2-3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप अभी करिए और आपको अच्छा लगने लगेगा, आधे 1 घंटे के बाद भी ठीक लगने लगता है। जी, जो उनकी प्रॉब्लम हो रही है दर्द की, वो प्रॉब्लम की खत्म हो जाएगी जी। यहाँ पर। मेमोरीज आर ऑलवेज ब्यूटीफुल।
हर याद हमें कुछ सिखाती है और हर याद हमें कुछ ना कुछ अच्छा याद भी दिलाती है, इसलिए यादों को भूलना नहीं, संजो के रखना चाहिए। अगर ऐसी किसी प्रॉब्लम में आप गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है मेमोरी लॉस का आप शिकार हो रहे हैं, तो काफ़ी हद तक उसकी मदद आप खुद भी कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर मेडिटेशंस। स्ट्रेस से दूर रहिए, अपने आप को बिजी रखिए, कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाएं, तो ये दिक्कत अपने आप थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। भूलने की आदत डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है, लेकिन अगर हम अपना डेली रूटीन, डेली शेड्यूल जिसकी हमको आदत पड़ गई हो, वो भूलने लग जाए, तो वाकई में ये सोचने की बात है। और ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए कि रेगुलर बेसिस में आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिलहाल बात करेंगे, आयुषी जी जुड़ी हैं हमारे साथ कटक से। आयुषी जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून जी। मेरा एज 13 इयर्स है जी मुझे टॉन्सिल्स के पॉइंट्स जानने हैं जी और एक मुझे लास्ट ईयर बुखार हुआ था। जी उस नाइट को मेरे नी में बहुत दर्द हुआ, उसके बाद मुझे काफी वीक फील होता है जी। और मेरे नीज में दर्द भी होता है और हल्का फील होता है। Okay. एंड जब मैं उठती हूँ और मूव करती हूँ, कट कट टाइप साउंड आता है। जी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू नो इज दैट मैं बहुत थिन हूँ, जी। जो भी खाती हूँ मुझे डाइजेस्ट नहीं होता एंड वो मेरी बॉडी में लगता नहीं है। ओके, 3 and one more क्वेश्चंस। thing. इनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, इनके नी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, आवाज़ भी होती है, वट एवर शी ईट्स ये वेट गेन नहीं कर पाती, बहुत थिन है, क्या करें? देखिए, जो घुटने की प्रॉब्लम है, जी तो घुटने की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा तो ये है कि आप अपने हाथ, जिस घुटने में प्रॉब्लम है उसमें मिडिल फिंगर में जी अच्छे से आप लाइट ब्लू कलर बीच वाले जॉइंट पे चारों तरफ से कवर कर लें। जी तो दोनों हाथ में ये आप कर सकते हैं, लाइट ब्लू कलर से पूरा चारों तरफ कलर कर लीजिए। दूसरा, आप एक और लगा सकते हैं कलर लाइट ब्लू। जी सेम इंडेक्स फिंगर में आपको एक पूरी लाइट ब्लू कलर से लाइन बनानी होगी, जी इस तरीके से। तो मान लीजिए जैसे लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट नी में होगा तो लेफ्ट हैंड में होगा, राइट में होगा तो राइट में आप इस तरीके से इधर एक लाइन बना जी। लेंगे, तो घुटने का आपका जो दर्द है वो निकल जाएगा। दूसरा, जो आपने बताया कि कुछ भी Tonsils। टॉन्सिलाइटिस है और जो भी खाते हैं वो नहीं लगता जी। है, तो अगर आप जो भी खा रहे हैं वो आपके शरीर में नहीं लग रहा है, जी। ऐसा बहुत सारे लोगों को होता जी। है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट हम दोनों में करना होगा। मैं आपको राइट में बता देता हूँ। थंब है, उसमें ये जो लाइनिंग है, इससे पेशेंट जो भी हो उसकी एक उंगली रख करके आप एक पूरी लाइन बना सकते हो, या 5 डॉट लगा लें लाइट ब्लू कलर से। जी फिर एक और उंगली रख करके येलो कलर लगाएंगे, इसमें 3 कलर का यूज होगा, तो ये एक येलो कलर की लाइन बनेगी जी इस तरीके से। तो पूरा एक लाइट ब्लू हो गया, एक येलो हो गया, और एक ब्लैक कलर की लाइन आपको बनानी है, और वो ये थंब के नीचे वाले जॉइंट पर, और ये आगे और पीछे दोनों तरफ बनेगी, ये ध्यान में रखना है। राउंड में आएगा पूरा। हाँ, ब्लैक वाला जो होगा कलर वो पूरा राउंड में होगा जी इस तरीके से। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, तो जिसको भी खाना नहीं लग रहा है शरीर में, या ये ज्यादातर ऐसे होता है कि पेट में कीड़े होते हैं या कोई इन्फेक्शन कहीं होता है, जी। तो पूरे बॉडी का आपके इन्फेक्शन निकल जाएगा। ओके इसके बाद जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जी उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप ब्लैक कलर से अपने अंगूठे पर इस तरफ से बाहर की तरफ एक पूरी लाइन बना लें, ड्रॉ कर लें, जी तो आपकी जो भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो वो खत्म गायब हो हो जाएगी। धीरे धीरे जाएगी आप, लेकिन फर्स्ट डे जैसे ही आप पूरी लाइन यहाँ पर बनाएंगे, जी। ये लाइन वहां पर बनेगी जहां पर ये गोरा हिस्सा और काला हिस्सा आकर के मिलता है, एक लाइन बनती है, जी ठीक उसी पे आप लगा लीजिएगा। बिल्कुल। आई होप कि तीनों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डेफिनेटली शी इज गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट पॉइंट्स। और अब हम बात करते हैं, हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ी हुई है। गुड आफ्टरनून, बताएं जी। अलका जी बताएं। हेलो निधि, गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून। मैम, आपका थैंक यू कि मेरा पहली बार आज कॉल मिली है इस प्रोग्राम में। यू आर मोस्ट वेलकम, बताएं। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार मैम, मुझे पूछना है कि मेरी मदर को 55 इनकी एज है जी। और उनके मैम लेफ्ट लेग के नीचे टांग में बहुत पेन बहुत ज्यादा रहता है कि उनकी टांग भी लचक जाती है चलने में। ओके और दूसरा, मेरी एज है 36। जी।
मेरे नेक में बहुत ज्यादा पेन रहता है, जस्ट बिल्कुल पीछे जो एक गड्ढा सा होता है पीछे बहुत जी। पेन रहता है। जी और तीसरा कि मेरे ये हस्बैंड की एज है 38, जी उनको मैम सूखी खांसी इतनी ज्यादा रहती है, साल भर से इतनी ज्यादा है कि जरा सा हंसने से, बोलने से और कुछ भी जी। जोर से बोलते हैं तो इतनी 5 मिनट तक खांसी उठती रहती है उनको, सूखी खांसी है मैम। जी और मैम मुझे ये भी बताएं कि जो कलर थेरेपी है, क्या इसमें प्रेशर भी देना होता है, एक्यू प्रेशर या एक्यू हीलर में, मतलब जी। क्या डिफरेंस है, मुझे समझ में नहीं आता थोड़ा। बिल्कुल अलका जी आपको बताएंगे। 3 क्वेश्चंस पहले इनकी मदर के लिए है कि उनके लेफ्ट लेग में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो लचक जाती है। इनके गर्दन के पीछे प्रॉब्लम रहती है और इनके हस्बैंड को सूखी खांसी की प्रॉब्लम है। तो पहले आपके मदर से स्टार्ट करते हैं। तो मदर को जो प्रॉब्लम है पैर की, उसमें आप जिस तरफ के पैर में प्रॉब्लम है उनके, उस तरफ के कान के चारों तरफ आप प्रेशर दे दें, क्योंकि ये वीकनेस की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम लगती है। जी। तो आप कान के चारों तरफ अच्छे से डीप प्रेशर इस तरीके से दे दें। जी और इसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि आप कान के चारों तरफ जहां प्रेशर दे रहे हैं वहां पे एक ऑरेंज कलर की पूरी लाइन बना सकते हैं। जी उसको सराउंड कर पूरा ऑरेंज कलर से कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो 1-2 दिन में उनको आराम आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जी। आपके गर्दन की प्रॉब्लम है, तो गर्दन के लिए आप लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट पर आप रेड कलर से कलर कर लें जी। पूरा चारों तरफ। इसको चारों तरफ करेंगे। और आपकी जो एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि कलर लगाएं तो उसको प्रेशर प्रेशर दें या देना है नहीं कि दें, नहीं। अगर आप कलर लगाते हैं आप प्रेशर दे सकते हैं। जी तो आइदर यू कैन गिव द प्रेशर और यू कैन यूज द कलर और यू कैन डू बोथ। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नो नहीं साइड होगी। इफेक्ट्स। जी हाँ। जी एंड व्हाट अबाउट हस्बैंड की जो खांसी की प्रॉब्लम है? हस्बैंड की जो खांसी की प्रॉब्लम, उसको ध्यान से देख लीजिए। आप राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पे जो नीचे वाला जॉइंट है उसमें सेंटर लाइन छोड़ करके बाहर की तरफ 1 और 2 लाइट ब्लू डॉट बना दीजिए। जी फिर ग्रीन कलर ले लीजिए और वो इस कॉर्नर पे, अंदर की तरफ कॉर्नर पे लगा दीजिए। जी इसके बाद ऑरेंज कलर ले लीजिए और पीछे की तरफ दोनों इस कॉर्नर पे इसी लाइन के अलोंग जी ऑरेंज कलर लगा दीजिए। जी बस। तो लाइट ब्लू 2, एक ग्रीन जी और पीछे की तरफ दोनों कॉर्नर्स पे ऑरेंज कलर। ओके। सिर्फ आप इतना कर लेंगे तो किसी को भी सूखी खांसी हो वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सबसे इजी और सबसे इजीली अवेलेबल आप लोग के पास ये ऑप्शंस हैं करने के लिए और सारी दिक्कतों से पीछा छुड़ाने के लिए। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपनी याददाश्त को ठीक रखने के लिए, अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर डाइट को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और साथ ही साथ स्ट्रेस से दूर रहें, जो लगातार बता रही हूँ। बट इन केस आप में से कोई भी किसी इंजरी से पास आउट हो चुका है, किसी तरह का ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद ये दिक्कतें आपको ज़्यादा फील हो रही हैं, तो बिल्कुल भी इस पर डिले मत करिए, ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर कि अभी एक कॉलर ने सवाल किया था कि एक्यूप्रेशर में और कलर थेरेपी में क्या अलग है, डिफरेंस क्या माना जाएगा उनमें? हाँ, देखिए, ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल उठता है जी। कि कलर थेरेपी क्या कुछ अलग चीज़ है। जी ये ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। द बेसिक लॉ इज ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ओनली। ओके नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स। जी सो इफ वी आर अप्लाइंग नीडल्स, इट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। ओके If we are applying colors, it is color acupuncture. जी Or we can apply the seeds or seeds simple acupuncture. pressure. ओके है ना? It is like that. मैग्नेट्स लगाते हैं तो वो मैग्नेटिक हो जाता है। जी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी एक ही चीज के ब्रांचेस हैं। ओके तो मेरा क्या है कि मैं उसको कलर्स में कर रहा हूँ इस वक्त। जी बस इतनी सी बात है। ओके मेन ब्रांच एक्यूपंक्चर है, लेकिन वो सारे कुछ उसकी ब्रांचेस, आपको ध्यान रखना है कि फायदा आपको हर हाल से उन सब चीज़ों से एक साथ हो जाएगा। यहाँ पर अजय जी, मैं कुछ एसएमएस आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले सोनिया जी ने भेजा है दिल्ली से और वो जानना चाहती हूँ कि हस्बैंड के स्पर्म काउंट्स निल हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? अगर स्पर्म काउंट निल है किसी का भी, तो ऐसे में इसको गौर से देख लीजिएगा क्या ट्रीटमेंट है। आप राइट रिंग फिंगर में जी इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं पहले लगा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से देख लीजिए। एक ब्लू डॉट यहाँ आप लगाएंगे, लाइट ब्लू कलर होना चाहिए। जी रिंग फिंगर में ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा हट करके जी एक लाइट ब्लू कलर का डॉट यहाँ और एक जॉइंट पर। ओके
इस तरीके से। इसके बाद आप ग्रीन कलर ले लें जी और ग्रीन कलर को आप इस कॉर्नर पे लगा दें, ये जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, जी यहाँ पर। तो लाइट ब्लू कलर हो गया, जी एक ग्रीन कलर हो गया। फिर आप ऑरेंज कलर ले लें और ऑरेंज कलर को सामने की तरफ एक जी यहाँ पर इस जॉइंट से नीचे और अंदर की तरफ अंगूठे की तरफ जी ये जॉइंट पर यहाँ पे लगा दें। जी तो 2 ऑरेंज डॉट हो गया, इधर ये 2 लाइट ब्लू कलर का लाइट डॉट ब्लू हो गया, डॉट्स, जी है ना, और ये ग्रीन हो गया। जी इसको ये राइट में होगा, लेफ्ट में भी सेम कलर्स होंगे। तो ऑरेंज कलर लेफ्ट में आप इस तरीके से लगाएंगे, एक ऑरेंज कलर इस जॉइंट से नीचे यहाँ पर, जी। ये लेफ्ट में है। जी दूसरा ऑरेंज कलर आप यहाँ लगाएंगे, ये जॉइंट पर होगा। हाँ जी इसके बाद लाइट ब्लू कलर ले लीजिए और जी ये सेंटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा बस, जो इस जॉइंट से नीचे है और इस जॉइंट पर कॉर्नर पे। ओके ये 2 लाइट ब्लू हो गया, एक ग्रीन कलर लगाना है हमको, जी ये ग्रीन डॉट यहाँ पर लगेगा। जी तो सिर्फ इतना अगर हम लगातार करेंगे जी तो द रिजल्ट विल स्टार्ट कमिंग आफ्टर 3 मंथ्स। ओके लगातार 3 महीने में इसको करेंगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट आने लगेगा। और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर रिपोर्ट्स के साथ एक बार मिल लेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली जो वापस ट्रीटमेंट्स है वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते जी। हैं। नेक्स्ट हमारे पास राहुल जी और विष्णु जी दोनों ही जानना चाहते हैं कि क्या है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनसे हाइट में गेन किया जा सकता है। हाँ, उसको गौर से देख लीजिए, 10 पॉइंट्स हैं। इट शुड बी डन ऑन द राइट साइड स्पेशली, और आप दोनों तरफ कर सकते हैं। जी 1 ब्लैक डॉट, 2, जी 3, 4, जी 5 ब्लैक डॉट्स हो गए, जी 1 2 3 4 एंड 5। जी इसके बाद ऑरेंज कलर ले लें, सामने की तरफ एक ऑरेंज डॉट लगाएंगे यहाँ पर। जी इसके बाद पीछे 2, देन इस जॉइंट पर सेंटर में 3 और ये टिप पे 4। जी तो 5 पॉइंट वो हो गए, 4 ये हो गए, 1 2 3 एंड 1 4। देन वी टेक ग्रीन कलर जी और उसको मिडिल फिंगर में लगाते हैं, जी ये यहाँ पर। जी दैट्स इट। ओके सिर्फ इतने 10 पॉइंट अगर हमको याद रह जाएं और हम इसको लगातार सही जगह पे लगाते रहेंगे जी तो आप देखेंगे कि चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एंड यू शुड वेट फॉर 1 ईयर। एग्जैक्टली। अब फर्क तो आपको 2-3 महीने में शुरू होगा। बिल्कुल, हाइट की बात है, वो जी। अचानक से नहीं बढ़ नहीं जाएगी। बढ़ सकती। बिल्कुल, मेमोरी लॉस के साथ साथ कई और प्रॉब्लम्स पे भी आपने बहुत अच्छी तरह पूरे आपने डिसीजंस बताए, आपने बताया क्या करना है, क्या पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों। तो आप लोग जान गए होंगे अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए आपको कौन से पॉइंट्स का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। और कल हम बात करेंगे स्किन इन्फेक्शन के बारे में कि स्किन इन्फेक्शन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्यों होते हैं स्किन इन्फेक्शन। इससे जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप हमें कल दोपहर 12 बजे कॉल कर सकते हैं। और आज के लिए मुझको दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। हर कोई चाहता है एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करना। हर किसी का सपना होता है कि वो अच्छा लगे।
और कहते हैं पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं जब आपके पास हो एक अच्छी सी हाइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी शॉर्ट हाइट को लेके हो जाते हैं परेशान। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अपनी हाइट को ग्रो करने की वजह से वो लोग कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और फायदा ना होने पाने के कारण वो लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कैसे शॉर्ट हाइट की इस प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, बताएंगे आज हम कॉल फॉर केयर में। इससे जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120-399-1111 और SMS कर सकते हैं 560068 पर। हमारे साथ हैं आप सभी को शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा जी। अजय जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं एक पर्सनालिटी, जो प्रॉपर पर्सनालिटी की अगर हम आकलन करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि एक हाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी पर्सनालिटी को देखने के लिए। लेकिन शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम कई लोगों में होती है। इट कैन बी समटाइम्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स, इट कैन बी साइकोलॉजिकल फैक्टर, कई डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। बट एग्जैक्टली अगर हम आपसे बात करें तो और कौन से वो मेन कारण है जिससे हाइट कम रह जाती है? देखिए, शरीर में ग्रोथ हार्मोन है जो थाइमस से निकलते हैं और 12 से 14 साल तक के बच्चों में ये ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली बाहर आते हैं जी। तो उसके बाद ये इनएक्टिव सा रहता है। Okay. एक्टिव तो होता है, काफी काम आता है थाइमस, लेकिन अगर ये प्रॉपरली वर्क कर जाए जी। तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है जी। और उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि कितनी हाइट होगी या जी। किस तरीके से ग्रोथ आगे दिखाई पड़ेगी। दूसरा ये कि हाइट का कम होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जी। अगर कोई रोग दूसरा ना हो। जी। अगर आप स्वस्थ हैं और हाइट ज्यादा नहीं है तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक लंबाई अच्छी लगती है लोगों को तो सब अट्रैक्ट होते हैं लंबाई की तरफ, तो लंबा होना अच्छी बात है। लंबा होना अच्छी बात है। एक हाँ। अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलते हैं, बिल्कुल, पर्सनालिटी पूरी पर्सनालिटी के आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड है। बच सकता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे जी। पास जो कि इसको जन्मजात रोग माना जाता है। जी। तो जन्म से कोई भी रोग हो उसका ये ट्रीटमेंट होता है। इसको आप 3 महीने से 1 साल तक जी। लगातार अगर आप कर लेते हैं तो आपके फैमिली में, आपके खानदान में अगर कोई अच्छा लंबा हाइट लेकर जी। के रहा है तो आपकी भी हाइट बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसके बारे में बात करेंगे, कलर थेरेपीज या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू कैसे इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, तनु जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। तनु जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो। हेलो मैम। जी बताएं। मैम आप प्लीज अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर लें फिर अपना सवाल करें। हेलो मैम, मैं अनु जी बोल रही हूँ। जी अनु, बताएं। मैम, मेरा भाई ना 10 इयर्स का हो गया मैम, उसकी हाइट बहुत कम है और मेरी बहन भी 16 इयर्स की है। ओके जी। हाँ, तो एक और भ्रांति है लोगों में कि जैसे लड़कियों में अगर पीरियड शुरू हो गए तो फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। जी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा है कि 30 साल तक के भी लोगों की कभी कभी हाइट बढ़ गई है। जी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप इसको लगातार ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो हो जाएगा। आप पॉइंट्स देख लें। तो ब्लैक कलर पहले ले लें। ये ट्रीटमेंट बेहतर होता है कि दोनों हाथ पे करें। हम आपको राइट में बता रहे हैं, अगर आप सिर्फ राइट में भी करते हैं तो भी आराम मिलता है। तो मिडिल फिंगर में ये कुल 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा यहाँ पर है जी। फिर है पीछे की तरफ जी। इस जॉइंट से नीचे यहाँ पर एक, और फिर नीचे से जॉइंट से थोड़ा ऊपर जी। ये 2 पॉइंट, तो कुल 4 हुए। 4 ये पॉइंट्स हुए। फिर 5वां पॉइंट होगा आपका ये जो नीचे का जोड़ है जी। अंगूठे का, इसे सीधी रेखा बनाए तो इसके मेटाकार्पल बोन पर आएगा जी। और ये यहाँ पर जी, अंगूठे से आते हुए सेंटर पे। जी, सेंटर पे, सेंटर वाली चैनल छोड़ देंगे बस। ओके। तो कुल 5 पॉइंट ये देख लें अच्छे से, 1 2 3 4 जी एंड 5। जी। इसके बाद आप ऑरेंज कलर ले लें। ओके। ऑरेंज कलर से सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर एक ये डॉट लगा लें। देखें आप 2-2 उंगली अलग अलग करके ये सेंट्रल लाइन पर है। तो एक ऑरेंज डॉट यहाँ पर होगा। जी। एक ऑरेंज डॉट थंब के एकदम टिप पर होगा। ओके। फिर एक होगा इस जॉइंट पर सेंटर में, जी। और एक होगा आपका जहां से ये ब्लैक वाला लगाया है तो एकदम सेंटर पे यहाँ पर जी। एकदम ब्लैक वाले पॉइंट के साथ। फाइनली ये 9 पॉइंट हो गए। जी। एक पॉइंट है 10वां, जी, ग्रीन। ग्रीन कलर से लगेगा। ओके। ये मिडिल फिंगर में लगेगा यहाँ पर।
तो कुल ये 10 पॉइंट हैं। जी 1 2, आगे ये 3 जी 4 5 6 7 8 9 and 10. एंड 1 10। ओके ये 10 पॉइंट अगर आप सिर्फ लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोगों को मतलब मिनिमम आपको 3 महीने तो देखना ही है। जी 3 महीने के बाद आप 1 साल तक करते रहे, जिनकी भी हाइट रुकी हुई है या जन्म से कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, ब्लैक, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये 3 Yes. कलर्स और 10 पॉइंट्स हाइट को बढ़ाने में एटलीस्ट 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन हाइट ग्रोथ हो जाएगी। जी। जी। और अब बात करते हैं, शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। शकुंतला जी, गुड आफ्टरनून, अपना सवाल बताएं। हेलो। जी हाँ। हेलो हेलो। जी शकुंतला जी, आपको सुन रहे हैं, बताएं। हाँ, एक्चुअली मैडम मेरी बेटी की एज जो है 22 ईयर्स है। आप जी। बता सकते इसके बाद मेरी बेटी की जो कद है 5 फुट है, जी कद बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? ओके, 22 इयर्स ऑफ एज और 5 फुट उनकी हाइट है। बिल्कुल बढ़ सकती है। आप इस ट्रीटमेंट को जो अभी बताया 10 पॉइंट, आप इसको लगातार करते रहे और हाइट बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ी एज ज्यादा हो जाने पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आप इसको ये मान के मत छोड़ दीजिएगा कि अब हाइट नहीं बढ़ रही है। 3 महीने 4 महीने 5 महीने थोड़ा सा ये होता है, जैसे किसी को कभी कभार खासकर लड़कियों में पीरियड्स की इम्बैलेंसेस होते हैं। जी तो अगर हार्मोन्स के इम्बैलेंस हैं, पहले वो ठीक होंगे, उसके बाद हाइट फिर बढ़ जाएगी और वो भी इन्हीं पॉइंट से ठीक हो जाएंगे। जी, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन 10 जी। पॉइंट्स हैव टू बी फॉलोड, तो जो हाइट की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो बिल्कुल। जाएगी। डॉक्टर अजय, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग की हाइट अगर प्रॉपर ग्रोथ भी कर रही है, बट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। लाइक किसी के पैर, अक्सर देखा जाता है कि सिर्फ पैर नहीं बढ़ रहे होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, ऊपर से फिजिक सही होता है, तो क्या वो भी हम हाइट का या किसी और वजह से प्रॉब्लम मान सकते हैं? ये प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि जी। हर चीज का एक प्रोपोर्शन ऊपर वाले ने बना के रखा है। जी और बड़ी खूबसूरती है इसमें। हम लोग जब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य भी होता है जी कि ऊपर वाले ने जो 4 उंगलियां बनाई हैं, जी आपने भी सुना होगा, पहले लोग 4-4 उंगल नाप करके काम किया करते हाँ थे। जी। तो उसी तरीके से तो ये आपके बॉडी में हर चीज नपी हुई है जी और इन्हीं 4 उंगलियों से, एक अंगूठे से या 2 उंगली से इस तरीके से नाप करके बना हुआ है। जी तो पैर का भी एक प्रोपोर्शन है अपना, हाथ का प्रोपोर्शन है, चेहरे का और यहाँ का, हर जगह का एक प्रोपोर्शन है। जी तो उसी प्रोपोर्शन से सब कुछ बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम है और उसका भी ट्रीटमेंट यही है जो 10 पॉइंट है। ये सेम 10 पॉइंट्स हर प्रॉब्लम को खत्म कर जी। सकते हैं हाइट की। जी, नेक्स्ट कॉलर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, संपर्क शायद यहाँ पे उनसे टूट गया है। नेक्स्ट कॉलर आयुषी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी हेलो हेलो जी आयुषी, गुड आफ्टरनून, बताएं। मेरी बेटी 13 साल की है जी उसके 2 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था। जी उसके बाद उससे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई और आवाज भी भारी हो गई है। ओके, चिकन पॉक्स, टॉन्सिल्स और अब आवाज काफी भारी हो गई है, तो क्या कोई पॉइंट्स है ये ठीक करने के लिए? हाँ, जैसे अब टॉन्सिलाइटिस है इस वक्त जी और आवाज भारी हो गई है, जी। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है कि आप ब्लैक कलर ले लें जी और ब्लैक कलर से अपने अंगूठे पर, ये यहाँ पर ये गोरे और काले हिस्से की लाइन एक बनती है, ये जी इस पर अच्छे ध्यान से देख लें इसको। एक डॉट यहाँ पर लगा लें, जी ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ओके ये 5 ब्लैक डॉट्स हैं जो आपको दोनों अंगूठे पे लगाना है। जी तो सिर्फ आप ये डॉट्स लगाते रहें या इस पे कोई पेन या कुछ भी पेंसिल लेकर के अच्छे से मसाज जी। भी कर लेंगे, रोल कर दें इस पर। थोड़ा पेन होगा तो आप दिन में 1-2 बार रोल कर ले, बाकी ब्लैक कलर लगा करके रख दें, तो आप देखेंगे आवाज भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और ये जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है किसी को भी हो वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी इजी, बट कलर्स एंड पॉइंट्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यहाँ पे आप सभी से कहना चाहूंगी कि पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन फिर भी उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में खूबसूरती और निखार आपके एटीट्यूड से भी आता है। तो अगर आप शॉर्ट हाइटेड भी हैं लेकिन आप दिल से बहुत सुंदर हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। अब
अपनी हाइट तक पहुंचना हर कोई चाहता है, लेकिन अगर वो हाइट आपके करियर की है, मंजिल की हाइट है, तो डेफिनेटली आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपकी मेहनत से आप उस हाइट तक जरूर पहुंचेंगे। और रही बात शॉर्ट हाइट को दूर करने की, तो वो पॉइंट्स अगर आप रिमेंबर करते हैं, कलर्स आपको याद रहते हैं, तो 3 महीने से साल भर के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं नीतू जी, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हैं जबलपुर से। नीतू जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मुझे मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरी बेटी 6 इयर्स की है, उसके कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पढ़ाई में कौन से पॉइंट्स हैं? ओके। और सेकंड, मेरे हस्बैंड को हमेशा पैर में, घुटनों में दर्द रहता है और उंगलियों में, पंजे पैर के। ओके, 6 इयर्स की, जी 6 इयर्स की बेटी है। कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाएं उसके लिए पॉइंट्स, प्लस इनके हस्बैंड को प्रॉब्लम रहती है, पेन पैर में और फिंगर्स में, उंगलियों में बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या करें? हाँ, आप बच्चे के लिए तो आप ग्रीन कलर ले लें और छोटी उंगली में ये इस जगह पर उसको पढ़ते वक्त ग्रीन कलर लगा दिया करें बस, दोनों हाथ में। तो सिर्फ ये ग्रीन डॉट जो है, जो भी वो बच्चा पढ़ेगा वो उसके दिमाग में जाएगा। तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चा पढ़ते वक्त इधर उधर ध्यान देता है तो वो समझ नहीं पाता है। तो ये पॉइंट अगर आप लगाएंगे तो उसके समझ में आएगा और बाद में कभी भी वो चाहे तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा, जो हस्बैंड की प्रॉब्लम है उसके लिए आप लाइट ब्लू कलर ले लें और लाइट ब्लू कलर से अपने उनके जिस घुटने में दर्द है, दोनों में, तो दोनों इंडेक्स फिंगर में, ये एक जो इंडेक्स फिंगर में ये लाइन एक बनेगी कॉर्नर की, ये पूरी लाइट ब्लू कलर से लाइन कर दें बस। ओके। कॉर्नर, इसी पर आप प्रेशर भी दे सकते हैं और पूरे पैर के जॉइंट्स में हो रहा हो तो पूरी इस उंगली की खूब अच्छे से मसाज कर लिया करें। तो आप देखेंगे कि जैसे आप ये कलर लगाएंगे उसके बाद घुटने का दर्द अभी तुरंत आराम मिल जाएगा आपको। ये कितने टाइम प्रोसीजर रहता है? ये अगर थेरेपीज अगर फॉलो करनी होती है पर्टिकुलरली किसी को भी फॉर एनी प्रॉब्लम, तो कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप पहली बार करते हैं, दिस इज नॉट मेडिसिन, है ना, ये आपके बॉडी की एनर्जी से आपका ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो ये कम से कम अगर आप अंदर से पूरे चेंजेस लाना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत है मिनिमम 3 मंथ्स आपको कर लेना चाहिए। करना ही है, ओके। उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू और करते हैं तो ये वही है कि सुख में सुमिरन करने वाली बात है। जब आप स्वस्थ हैं तो भी अगर आप करते रहेंगे तो दोबारा दुख नहीं आता। बिल्कुल, मतलब अगर ठीक भी हो गए फिर भी कंटिन्यू करें ताकि दोबारा से रियकर ना हो सके। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है। वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। जी सीमा जी, बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो मैं ये कहना चाहती हूँ नेहा जी, आप बहुत ही अच्छी तरह प्रोग्राम पेश करते हैं और साथ में मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी कॉल ली है। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक तो मेरे पैर के तले के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता है और साथ में अंगूठे के पास, वहाँ पे मेरा बहुत दर्द होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे गैस काफी हो जाती है जिसकी वजह से मेरा सिर काफी हैवी लगता है मुझे। तो प्लीज इनके पॉइंट्स बताएंगे, प्रेशर पॉइंट। जी, पेन रहता है और इनको प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए क्या करें? देखिए, आपके जो पैर में जो दर्द है, जो हील में, सोल में और अंगूठे के पास जो दर्द है, उसके लिए आप मिडिल फिंगर में एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये यहाँ पे एक ग्रीन डॉट लगा लें जिस तरफ है, इस तरीके से। देखिए, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर के साइड में यहाँ पर एक ग्रीन डॉट अगर आप लगा लेते हैं, दोनों में है तो दोनों हाथों में लगा लें। ये ग्रीन डॉट से आपके जो घुटने के पास, जो अंगूठे के पास का दर्द है, साथ में तलवे में और एड़ी में दर्द है, सुबह उठ करके पैर पे जमीन पे पैर नहीं रख पाते, ऐसे बहुत तेज पेन होता है, तो अगर आप ये लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरी जो गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए पंजे में यहाँ पर एक ग्रीन कलर से सर्कल बना करके रख लें बस। ओके। तो ये आप दिन भर लगा करके रखें, जब मिट जाए तो फिर से लगा लें। तो सिर्फ ये एक ग्रीन डॉट आपके जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक रखेगी। बड़ा एक यूनिक सा, बड़ा डिफरेंट सा है कि सिर्फ एक पॉइंट लगा करके रहना है और जैसे ही मिटने लग जाए दोबारा से पॉइंट लगा ले, कॉन्स्टिपेशन की, गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली जितने व्यूअर्स है जिनको ये प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, वो इसको बहुत ईजिली अपने घर में करने वाले हैं। और अब बात करते हैं, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है निशा जी। जी बताएं। जी, संपर्क शायद यहाँ पे टूट गया है। नेक्स्ट कॉलर अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुप्रिया जी, गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। या गुड आफ्टरनून मैम जी। मेरा ये क्वेश्चन था, एक तो मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, दैट इज आपका जो नेजल सेप्टम है वो डिविएटेड है, तो उसके लिए मुझे प्रेशर पॉइंट्स चाहिए थे। एंड जो अभी हाइट के पॉइंट्स दिए हैं, अगर वो आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी। अपेंडिसाइटिस है इनको,
देखिए अपेंडिसाइटिस के लिए सबसे अच्छा है कि आप राइट के स्मॉल फिंगर में एक तो पहले ब्लैक कलर ले लें और एक सेंटर पॉइंट यहाँ पर लगा लें ब्लैक और एक टिप पर लगा लें इस तरीके से। इसके बाद लाइट ब्लू कलर ले लें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहले 2 ब्लैक डॉट लगे हैं, फिर लाइट ब्लू से यहाँ एक डॉट लगा लीजिए जी। फिर ग्रीन कलर ले लीजिए, बस इतना आपको करना है। तो 2 ब्लैक डॉट, एक लाइट ब्लू और एक ग्रीन, जी। ये 4 डॉट अगर आप लगा लेंगे तो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। जी। एंड सेकंड शी सेड कि अगर हाइट बढ़ाने वाले आप पॉइंट्स दोबारा से रिपीट कर दें उसके लिए। एक्सक्यूज मी, यस, देखिए 10 पॉइंट हैं। एक तो 2 पॉइंट ब्लैक डॉट से ये लगे हुए हैं मिडिल फिंगर में, 1 2, फिर ब्लैक से ये 3, ये 4, फिर ये जो नीचे का जॉइंट होता है अंगूठे का, इससे सीधी रेखा बना करके यहाँ एक ब्लैक डॉट लगाएंगे मिडिल फिंगर के मेटाकार्पल बोन पर। जी। ये 5 ब्लैक डॉट्स हो गए। फिर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, इसी के साथ सेंट्रल वाली चैनल पे एक ऑरेंज कलर यहाँ लगा देंगे, एक ऑरेंज डॉट यहाँ लगाएंगे जो इस जॉइंट के एकदम सेंटर में होगा जी। एक ऑरेंज डॉट थंब की टिप पर लगाएंगे और एक यहाँ जी। 10 पॉइंट्स, ये 9 हो गए। जी। 10th पॉइंट जो होगा मिडिल फिंगर में, ये यहाँ पे ग्रीन डॉट होगा। जी। तो ये 10 आप दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं और चाहे तो सिर्फ राइट में भी लगा करके करेंगे तो भी हो जाएगा। जी, मतलब दोनों हाथ में भी ट्राई कर सकते हैं, एक अगर राइट हैंड में भी दोनों ट्राई लगाते करेंगे हैं तो तो और भी। अच्छी बात है जी। और एक में भी लगाने से हो जाता है। जी। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि 30 साल के भी अगर है तो भी हाइट बढ़ने लगती है, बट अक्सर ऐसा कहते हैं कि जब फीमेल 16 की होती है तब उनकी हाइट बढ़नी थोड़ी शुरू होती है या एकदम आकर के रुक जाती है, और अक्सर कहते हैं लड़कों की या तो 18 में बढ़ती है या 18 में ही रुक जाती है। तो ये कितना मिथ है, और एग्जैक्टली अगर आज के इस टाइम की हम बात करें तो हम एज फैक्टर क्या लेकर चले कि इस टाइम तक ही हमारी एज हाइट बढ़ सकती है? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा साइंस को अगर हम किनारे रख करके बात करें जी। और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की बात करें इसमें, जी। तो वहां पर हम एनर्जी बॉडी को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। और एनर्जी बॉडी प्राण शक्ति है जी। जिसको हम उस अंशी का अंश मानते हैं। जी। तो उसमें इतनी शक्ति है कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले मैं भी यही समझता था कि हाइट नहीं बढ़ती होगी, लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया और कई बार चैलेंज को लेकर के ट्राई किया, जो नहीं करना चाहिए था खैर, और उसी से ये पता चल गया कि हाँ 30 साल या 35 साल के व्यक्ति की भी हाइट बढ़ जाती है। इवन वंस इट हैपेंड कि बाप और बेटी आते थे जिसमें बेटी की हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन फादर ने कहा कि आप लोग कहते हैं बढ़ती, मेरा लगा के दिखाई, ही वाज 43 जी, और उनकी भी हाइट बढ़ गई थी। दैट इज समथिंग अ मिरेकल जो एक्यूप्रेशर से क्रिएट हो सकता है, या ये कह सकते हैं कलर थेरेपीज, एक कलर्स को सिर्फ ध्यान रख करके, पॉइंट्स को याद रख करके आप लोग की हर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, बट यू हैव टू रिमेंबर द कलर्स एंड यू हैव टू रिमेंबर द प्रेशर पॉइंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल कॉल फॉर के में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको एक्यूप्रेशर के और पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जिससे आप हाइट की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बने रहिए आप सभी हमारे साथ। शॉर्ट हाइट रह जाने के कई कारण होते हैं। आपकी हेरिडिटरी भी एक मैटर हो सकती है इसमें, अगर आपके घर में किसी की हाइट नहीं बढ़ पा रही है तो भी हो सकता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही हो। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी ये हो सकता है। प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट ना हो तो भी ये इश्यूज होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स में डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट को साइड कर देते हैं, उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, उनको डेफिनेटली फॉलो करें। यहाँ पर अजय जी कुछ SMS में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। प्रेरणा जी ने भेजा है पुणे से और वो जानना चाहती हैं पॉइंट्स फॉर हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी लंग्स। देखिए, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है और आगे कोई लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने दोनों छोटी उंगलियों को
उसकी खूब सेवा करें। ओके। तो उसके चारों तरफ खूब अच्छे से प्रेशर लें जी। तो ये बल्कि सारी उंगलियों पे करना चाहिए, पूरे बॉडी पे ही रहेगा असर। तो खासकर ये हिस्सा जो है आपका सामने का और पीछे का, इस पे खूब अच्छे से प्रेशर लिया करें खूब। तो दिन में 2-3 बार अगर आप इसको करते हैं, खास करके नीचे वाले जॉइंट पे, कभी कभार इस पे जैसे 1-2 दिन छोड़ करके आप इस पे लाइट ब्लू कलर से कलर कर लें चारों तरफ। ओके। क्योंकि अभी ठंड भी है, तो उसमें आप अगर लाइट ब्लू कलर से कलर कर लेंगे नीचे वाले जॉइंट को, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके लंग्स और हार्ट में काफी स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके। तो हेल्दी और हार्ट लंग्स रहेगा तो जाहिर सी बात है सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये कलर्स आप कभी कभी यूज कर सकते हैं विदिन 2 या 3 अगर हाँ स्वस्थ है तो जबरदस्ती उसमें एनर्जी नहीं बढ़ानी चाहिए। अच्छा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है बासु जी ने भेजा है मुंबई से एक्यूपाइंस चिकनगुनिया के लिए और यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए। देखिए, यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए आप एक ब्लैक कलर ले लें और दोनों मिडिल फिंगर पे करना होगा। एक पॉइंट यहाँ है सेंटर में, ये ब्लैक कर ले और उसके बाद ब्राउन कलर ले ले और ब्राउन कलर से ये यहाँ पे कलर कर ले, ये भी मिडिल फिंगर पे होगा। तो ये ब्राउन और ये ब्लैक डॉट, सिर्फ ये दो डॉट अगर आप दोनों मिडिल फिंगर में करते रहेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जी। और चिकनगुनिया के लिए क्या करें? चिकनगुनिया के लिए फिलहाल तो अभी आप थंब पर नीचे सामने की तरफ 5 ब्लैक डॉट लगा लें। ओके। जी। यही पीछे की तरफ 5 ब्लैक डॉट होंगे, एक सेंटर में और 2 साइड्स में। मतलब एक सर्कल टाइप बनेगा वो। हाँ, पूरा। अगर आप नहीं 5-5 लगा पाते हैं तो पूरा सर्कल भी बना सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद लाइट ब्लू लें और पेशेंट जो भी है उसके अंगूठे से इस लाइन से उसकी उंगली रख करके जी, जहाँ पे जगह बने, ये जो भी स्थान आएगा जी, उस पर फिर से 5 लाइट ब्लू कलर का डॉट बना लें। जी। और फिर येलो कलर ले लें, फिर से यही एक उंगली का डिस्टेंस रख करके 5 डॉट और लगा लेंगे येलो। ओके। ऐसा आप दोनों अंगूठे पे करें। ठीक। तो ये करेंगे तो आप देखेंगे जो चिकनगुनिया किसी को भी हो जाए उसके साइड इफेक्ट्स और बाद में जो जॉइंट्स पेन आते हैं उन सब के इफेक्ट से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट एसएमएस है हमारे पास कि किस तरह से मेनोपॉज की प्रॉब्लम को कलर थेरेपी या कलर डॉट से दूर कर सकते हैं। मेनोपॉज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इजी है। अगर उसमें एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा, अगर साथ में आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो जो पहले पॉइंट बताएंगे फीमेल का मैं राइट में बताऊंगा। जो नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर है तो राइट में पहला पॉइंट लगता है। जिनको हाई बीपी है वो पहला पॉइंट लेफ्ट में करेंगे, मतलब ठीक उल्टा कर देंगे लेफ्ट और राइट का। तो मैं आपको राइट हैंड से स्टार्ट करके बता रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ओके। तो राइट में सबसे पहला डॉट यहाँ पर लगेगा, एक ये रेड कलर से लगेगा जी। उसके बाद लेफ्ट में मिडिल फिंगर में एक ये पॉइंट लगेगा, ये ब्लैक कलर से लगेगा जी। उसके बाद ऑरेंज कलर ले ले जी, और ऑरेंज कलर से ये सेंटर में यहाँ पर एक ऑरेंज डॉट लगा दे। ओके। तो इसको फिर से अच्छे से देख लें। एक ये रेड कलर है जी, जो राइट में इंडेक्स फिंगर में है, फिर मिडिल फिंगर में ये ब्लैक डॉट है जी, और फिर ये एक ऑरेंज डॉट है। ये दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं आप, ऑरेंज वाला। ओके। इसको आप लगाएंगे तो जो हॉट फ्लशेज आना और बंद कमरे में घबराहट होना या जितनी भी प्रॉब्लम्स मेनोपॉजल सिंड्रोम की होती हैं वो सब ठीक हो जाती है। बिल्कुल, मेनोपॉज की प्रॉब्लम जो स्टेज पे आती हैं विमेंस जो फेस करती हैं वो भी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कलर डॉट्स के थ्रू, कलर थेरेपी के थ्रू या एक्यूप्रेशर के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह आपने इन्फॉर्मेशन देते हुए यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और यहाँ पर है उसको थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। तो आज शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम से डेफिनेटली जो लोग परेशान हैं उनको कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा अपना रास्ता नजर आ गया होगा, क्योंकि मेहनत उनको खुद करनी है। 3 महीने लगातार बिना भूले उन डॉट्स को याद रखना है। कल हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम, यानी कि टीबी की दिक्कत क्यों होती है और इस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर आ सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो उसके लिए आप हमें कल दोपहर 12 बजे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120399111। तो आज के लिए मुझको दीजिए इजाजत और आप सभी देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।